हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस प्राइस ऐड वो वैल्यू ऐड एक व्यवस्था है। बिजनेस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राइस ऐड होता है और वैल्यू ऐड होती है। वैल्यू ऐड होती है, प्राइस ऐड होता है, वैल्यू ऐड होती है। ठीक है। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक ऐसी ऐसी वस्तु है जिसमें प्राइस ऐड होता है, जिसमें प्राइस ऐड होता है, इम्पोर्टेंस ऐड होती है, उपयोगिता ऐड होती है। ठीक है। लेकिन वैल्यू वैल्यू को थोड़ा सा अलग हम कर रहे हैं। ठीक है। अर्थात प्रोडक्ट प्राइस प्राइस आधारित व्यवस्था है। ठीक है। प्रोडक्ट एक प्राइस आधारित व्यवस्था है, बिजनेस एक प्राइस और वैल्यू आधारित व्यवस्था है। जबकि सर्विस सेक्टर यह वैल्यू आधारित व्यवस्था है। सर्विस सेक्टर यह वैल्यू आधारित व्यवस्था है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स में हम ये कह सकते हैं कि एक वेटर का कार्य, एक रिसेप्शनिस्ट का कार्य, एक नेता का कार्य, हम ये पाते हैं यह एक वैल्यू आधारित व्यवस्था है। वैल्यू आधारित एक सिस्टम है। लेकिन बिजनेस प्राइस और वैल्यू दोनों पर आधारित एक व्यवस्था है। कैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये प्राइस तय करता है, या इसके आधार पर प्राइस तय होता है। कैसे दे रहे हैं, इस पर वैल्यू तय होती है। अर्थात क्या आप बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, प्राइस तय करता है। कैसे आप बेच रहे हैं, यह वैल्यू तय करता है। कायदा तो ये कहता है कि जब वैल्यू आधारित व्यवस्था में प्रोडक्ट फ्री होने चाहिए, और प्रोडक्ट आधारित व्यवस्था में सर्विस फ्री होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, अर्थात जैसा कि हमने कहा कि बिजनेस प्राइस और वैल्यू दोनों पर आधारित व्यवस्था है। प्राइस में उसको क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है, कितने प्राइस में उसको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तथा वैल्यू में उसे क्या फील हो रहा है, कितना फील हो रहा है। अर्थात अब यहाँ पर भी वैल्यू टेक्नोलॉजी या वैल्यू टेक्निकल पक्ष अलग है, प्राइस टेक्निकल पक्ष अलग है, और इन दोनों का एक जॉइंट पक्ष अलग है। अर्थात ये दोनों चीज़ें, प्राइस और वैल्यू, दोनों चीज़ें ऐड हो करके
बिजनेस में जो कुछ भी डिलीवर होता है, जो कुछ भी सेल होता है या जो कुछ भी रिपीट होता है, उसमें ये दोनों चीजें ऐड होती हैं। ऐड होती हैं। अब इनका अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। इनका अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट कितना महंगा है महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन उसकी सर्विस या वहां का फीलिंग यह इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसलिए ये कह लीजिएगा कि बिजनेस बिजनेस प्रोडक्ट प्लस सर्विस दोनों पर आधारित एक व्यवस्था है। बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस दोनों पर आधारित व्यवस्था है। अब सवाल ये उठता है कि अब आप बिजनेस इन दोनों की व्यवस्थाओं के न्यूनतम सिद्धांतों पर या निम्नतम सिद्धांतों पर आप कर रहे हैं या फिर उच्चतम सिद्धांतों के आधार पर कर रहे हैं। सर्विस के या वैल्यू के उच्चतम सिद्धांतों का आप प्रयोग कर रहे हैं या न्यूनतम या निम्नतम सिद्धांतों का आप प्रयोग कर रहे हैं। प्राइस के बदले में, अर्थात प्राइस को लेकर के उच्चतम, श्रेष्ठतम या न्यूनतम या निम्नतम सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात जितना प्राइस आप ले रहे हैं, जितना प्राइस आप ले रहे हैं उतना दे रहे हैं या उससे कम दे रहे हैं या उससे ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जो ट्रेड है, जो चल रहा है, यदि उसको पकड़ने का आप प्रयास करेंगे तो आपकी कुछ प्रोग्रेस होगी। लेकिन यदि उससे ज़्यादा आगे निकलना है तो उससे ज़्यादा कुछ न कुछ आपको पकड़ना पड़ेगा। कुछ न कुछ ज़्यादा या एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या करना पड़ेगा। अर्थात हम आपसे प्रोडक्ट क्यों लें, हम आपसे सर्विस क्यों लें, हम आपसे कार्य क्यों करवाएं। आप हमारे लिए एक ऑप्शन है कैसे, आप हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है कैसे, आप हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कैसे, आप दूसरों की तुलना में एक ऑप्शन है कैसे, दूसरों से बेटर ऑप्शन कैसे हैं, दूसरों से आप बेस्ट ऑप्शन कैसे हैं, या आपका प्रोडक्ट या आपका कार्य, सर्विस या सुविधा कैसे बेस्ट ऑप्शन है, या आप कैसे बेस्ट ऑप्शन हैं। ये इनका जवाब नहीं है आपके पास में। जितना जवाब है उतनी सक्सेस। अर्थात आप अपने और ये चीजें प्राइस और वैल्यू छोटे से छोटे एक्शन ये डिलीवरी में प्रदर्शित होना चाहिए। छोटे छोटे एक्शन या डिलीवरी में प्रदर्शित होना चाहिए। कदाचित कहीं पर ये निर्भर करता है कि दुकानदार भी सामान्य कस्टमर को रॉयल कस्टमर में बदल सकता है, या दुकानदार या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर भी कस्टमर को बनाता है, रॉयल से सामान्य बना देता है, सामान्य से रॉयल बना देता है। अर्थात एक कस्टमर को भी ट्रांसफ़र, अर्थात कस्टमर की क्वालिटी एक क्वालिटी से दूसरी क्वालिटी में ट्रांसफ़र बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर भी करता है अपनी वैल्यू के द्वारा या वैल्यूएबल सिद्धांतों के द्वारा,
या वैल्यूएबल प्राइस के द्वारा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एक प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य और सुविधा पर आधारित व्यवस्था तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा और वैल्यू पर आधारित एक व्यवस्था है क्योंकि इन सब चीज़ों से कस्टमर प्रभावित होता है, कस्टमर पर प्रभाव छोड़ा जाता है, या कस्टमर पर प्रभाव छोड़ा जा सकता है, या कस्टमर को बेटर या बेस्ट फील करवाया जा सकता है। अर्थात हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में आकर्षण न हो सकता है हमारे प्राइस में आकर्षण न हो सकता है कि हमारे सर्विस में आकर्षण न हो सकता है हमारे कार्य या सुविधा में आकर्षण न हो सकता है कि हमारी वैल्यू में आकर्षण न हो। तो हमें ये समझना चाहिए कि किसमें आकर्षण नहीं है। यदि इसमें इतना आकर्षण नहीं है तो दूसरे में उससे ज़्यादा आकर्षण हो सकता है कि कुछ में हम आकर्षण को नियंत्रित न कर पाएँ, हो सकता है कुछ में हम आकर्षण को न बढ़ा पाएँ, लेकिन दूसरे में तो हम बढ़ा दें, दूसरे में तो हम आकर्षण को बढ़ा दें, दूसरे में तो हम एक ऑफर दे दें, दूसरी चीज़ तो हम एक एक्स्ट्रा दे दें। जो चीज़ हम नहीं दे सकते हैं, चलो वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन इतनी सारी चीज़ों में से कुछ तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है कस्टमर को एक बेहतर फील करवाना, एक बेहतर ऑप्शन देना। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आया और उसने प्रोडक्ट लिया या सर्विस या सुविधाओं का उपयोग किया, चला गया। इतने से हमारा काम नहीं चलना है। हमारा काम चलता है कि कस्टमर से रिलेशनशिप को बिल्ड करना, एक कॉमर्शियल रिलेशनशिप को बिल्ड करना, ताकि वो खुद भी रिपीट हो, कस्टमर के थ्रू मार्केटिंग करना। कस्टमर के थ्रू अर्थात मार्केटिंग के कई सारे रास्ते होते हैं, उनमें से एक रास्ता है कि कस्टमर के थ्रू मार्केटिंग करना। कस्टमर के थ्रू मार्केटिंग हम तब कर पाएंगे जब हम कस्टमर को बेहतर फील करवाएंगे, बेस्ट फील करवाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर सब तो ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, धोखेबाज होते हैं। हाँ, ये बात सही है। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जो धोखेबाज कस्टमर हैं, खराब कस्टमर हैं, वो तो धोखा देंगे ही, वो तो नुकसान पहुंचाने का ही प्रयास करेंगे। लेकिन जो अच्छे कस्टमर हैं वो आपको कामयाब बनाएंगे, आपके बिजनेस को कामयाब बनाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो खराब कस्टमर हैं, खराब कस्टमर को लेकर के जो हमने पॉलिसी बनाई है, अर्थात खराब कस्टमर को एक सजा देने के रूप में जो हमने एक पॉलिसी बनाई है, ये जो हमने क्वालिटी डाउन की है, तो क्या वही चीज़ हम अच्छे कस्टमर को भी हम दें? अर्थात खराब कस्टमर को दी जाने वाली सजा क्या अच्छे कस्टमर को भी दें? यदि हमने एक पैटर्न बना लिया है, अच्छे कस्टमर पर आधारित पैटर्न बनाया है, मतलब बुरे कस्टमर पर आधारित पैटर्न बनाया है, तो वो अच्छे कस्टमर को भी तो डिलीवर होगा। और यदि हमने अच्छे कस्टमर पर आधारित पैटर्न बनाया है तो बुरे पे भी डिलीवर होगा, और जब बुरे पर डिलीवर होगा तो वह नुकसान पहुंचाएगा।
वह नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि मान लिया हम अच्छे कस्टमर पर हम रिस्क ले लेते हैं, अच्छे कस्टमर पर रिस्क ले लेते हैं तो उसका रिटर्न मिल जाता है। लेकिन यदि बुरे कस्टमर पर हम रिस्क लेंगे तो उसका रिटर्न हमको नहीं मिलेगा। अर्थात तो ये हमारी समस्या है कि हम कस्टमर को पहचानें कि ये अच्छा कस्टमर है या बुरा कस्टमर है। बुरा कस्टमर है और कुछ चीज़ें फ्री देने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ चीज़ें फ्री देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके साथ में सावधानी जरूरी है। अर्थात हम हो सकता है 2-4 बार नुकसान के साथ में धीरे धीरे हम सीख जाएंगे अच्छा कस्टमर कौन है और खराब कस्टमर कौन है। अच्छा कस्टमर कौन हो सकता है, खराब कस्टमर कौन हो सकता है, नुकसान के साथ हम सीख जाएंगे। तो उसके साथ ही साथ हम अपने सर्विस, प्रोडक्ट, कार्य, सुविधा इसको भी एडजस्ट करना हम सीख जाएंगे। लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि बेहतर को और बेहतर सर्विस दो, बेहतर को और अधिक वैल्यू दो, लेकिन जो बेहतर नहीं है उसको भी बेहतर देने का प्रयास करो। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यही सिद्धांत कहता है कि हाँ, बिजनेस एक प्राइस और वैल्यू पर आधारित एक व्यवस्था है जिसमें प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस और सुविधा ये चीज़ें शामिल हैं। नमस्कार, धन्यवाद।